मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही कहानी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स की है। नाम देवकी नंदन मिल्खानी। इनकी कमजोरी इनके हौसलों से बहुत छोटी है। 19 साल की उम्र में करंट लगने से देवकी नंदन अपना एक हाथ पूरी तरह से गवा बैठे, साथ ही दूसरा हाथ भी सही से काम नहीं करता। बावजूद इसके देवकी नंदन ने हार नहीं मानी। अब वो अपने पांव की उंगलियों से कई सारे काम बेहद आसानी से करते हैं। हैरानी होगी, लेकिन ये पैरों से कंप्यूटर भी चला लेते हैं। देवकी नंदन मिल्खानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हैं। 19 साल की उम्र में एक हादसे ने इनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल करंट की चपेट में आने से उन्होंने अपने हाथ खो दिए। मैंने 8वीं तक पढ़ाई हाथ से की थी। 8वीं के बाद मुझे मेरी 19-20 साल की उम्र होगी, तब बिजली का करंट मेरे को लग गया था। उसमें दाहिना हाथ आप देख रहे हैं ऊपर कंधे से कटा हुआ है और बायां हाथ भी इस कंडीशन में है। तो उसके बाद 79 में जब एक्सीडेंट हुआ, मैं 1 साल बाद जब घर वापस आया 80 में, तो मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था जो दूसरों पर निर्भर। तो मुझे ऐसा लगता था भाई ऐसी ज़िंदगी जीने से तो नहीं जीना अच्छा है। देवकी नंदन ने मुश्किल परिस्थितियों से हार नहीं मानी और उत्तराखंड में पशु चराने का काम करने लगे। जब वो अक्सर जंगल में जाते तो अपने पैरों के अंगूठे और उंगलियों से मिट्टी पर लिखने की कोशिश किया करते। साथ ही पेड़ की टहनी से भी लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहे। और एक दिन ऐसा आया जब देवकी नंदन पैरों से लिखने में एकदम परफेक्ट हो गए। फिर पेन से कागज पर लिखने लगे तो उसमें भी महारत हासिल कर ली। इन सब में उन्हें 1 साल का समय लगा। मैंने उसके बाद जो है पैर से लिखने की कोशिश करी। 6 महीने लकड़ी के सहारे मैंने ज़मीन में मिट्टी में लिखना शुरू किया। 6 महीने कागज़ और पेन में प्रैक्टिस किया। 1 साल का टाइम मुझे ये लिखने में लग गया। 84 से मैं पैर से लिख रहा हूँ। एक समय था जब वो उत्तराखंड के रानीखेत में थे। वहाँ भगवान महावीर समिति का कैंप लगा हुआ था। उनका हाथ कंधों से कटा हुआ था, इसीलिए वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने संस्थान के फाउंडर को अपनी स्थिति बताई और कहा कि वो अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं। जिसके बाद वो भंडारी जी के साथ कोटा आए। ये सितंबर 1986 का समय था। भगवान महावीर समिति संस्थान में उन्होंने छोटा मोटा काम किया, जिसके बाद उन्हें स्टोर कीपिंग, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग मिली। 1987 में उन्हें क्लर्क और 1990 में सुपरवाइजर का पद मिला। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का कैंप रानीखेत में लगा हुआ था। वहाँ प्रचार था कि भाई कृत्रिम हाथ और पैर लग रहे हैं। मैं भी हाथ लगाने के दृष्टिकोण से वहाँ गया हुआ था, लेकिन मेरा हाथ कंधे से कटा हुआ होने की वजह से मेरा हाथ नहीं लग पाया। तो इस संस्था के जो फाउंडर हैं, जन्मदाता हैं, श्रीमान महावीर चंद भंडारी साहब और श्रीमती प्रसन्ना भंडारी, जो 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, जिनको सेकंड मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, वो भी वहाँ कैंप में आई हुई थी। मैंने उनको अपनी परिस्थिति के बारे में बताया कि मैं मेरे पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ और मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ। तो उनने मुझसे पूछा भाई आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा साहब मैं पैर से लिखता हूँ। तो बोले लिख के दिखाओ। मैंने जब लिख के दिखाया तो मेरे पैर से लिखने में लोग बाग पैसे देने लगे। तो मैंने कहा भाई मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, मुझे जॉब चाहिए। तो भंडारी साहब ने कहा कि भाई तुम्हें जॉब पे लगाएं तो तुम तनख्वाह कितनी चाहते हो। मैंने कहा साहब मुझे 2 टाइम की रोटियां चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम हमारे साथ कोटा राजस्थान चलोगे। मैंने कहा हाँ सर। तो मैं उनके साथ ही यहाँ आ गया 1986 सितंबर में। देवकी नंदन अभी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में मैनेजर के पद पर कागज संबंधी काम करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों से पेन पकड़कर अच्छे से लिख लेते हैं और साथ ही कंप्यूटर भी चलाते हैं। जमीन पर एक लकड़ी की तख्त पर रखकर सभी काम करते हैं। अब ये ऑफिस का सारा काम आसानी से कर लेते हैं। लोकल 18 के लिए कोटा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।